हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो हम लोग लेके आए आपके लिए एक और डाउट सेशन। ये क्वेश्चन आईपी एड्रेस के लेटेस्ट ईयर यानी कि 2020 में पूछा गया है। सो आओ देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सो क्वेश्चन आस्क इन दिस, an organization required a range of IP address assigned to one to each of its 1500 कंप्यूटर। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 1500 कंप्यूटर असाइन करने को बोला है, राइट, सबके अंदर। द ऑर्गेनाइजेशन इज अप्रोच टू एन ISP फॉर दिस टास्क। द ISP हैज CIDR यानी कि क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, राइट। इट इज क्लियर दैट कि हम लोग को यहाँ पे CIDR यूज करना है। सर्व द रिक्वेस्ट फ्रॉम available IP addresses which is mentioned here, okay, 202.61.0.0/17 17 is nothing but a net ID part, यानी कि number of ones कितने हैं वो दिखा हुआ है, right। We can identify also the number of zeros also according to the remaining 32 minus 17. Now ISP want to assign one address space to the organization which will minimize the number of routing entry in the ISP routers using the route aggregation. Which of the following address space are potential candidate from which space are potential candidate from which ISP can allot one of the organization? Okay, so that is a question. We have to allot it the range we have to check. So now the available statements is given. It is not the option. Available statement is given. The first, second, third, fourth we have to check whether it is allotted in the right format or not. Okay, अगर ये allotted right format में दिया हुआ है, चेक करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा। सबसे पहले मैं उसको थोड़ा सा स्पेस कर देता हूँ। ओके, सो लेट मी रिमूव सम एरिया सो दैट थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। ओके, यस, अकॉर्डिंग टू दिस मेरे पास आईपी एड्रेस यहां पे क्लियरली दिया हुआ है। तो करूंगा क्या, सबसे पहले मैं इसको एक्सपांड कर देता हूं, राइट। 202.16.1.0.0/17। ओके, अकॉर्डिंग टू 17 आई गॉट द नंबर ऑफ वंस, मींस मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं सेपरेट मास विच इज 255, 8 and 16, that is 255 and 1, okay, which is nothing but a 128। मैंने सिर्फ यहाँ पे 17 को एक्सपांड किया, नंबर ऑफ वंस वो 0 में, रिमेनिंग इज 0 मीन्स 8, 8 and 16 and 117। ओके, सो नाउ वही हमारा तरीका, एंड ऑपरेटर लगाएंगे हम लोग। इसको 202 आएगा हमारे पास, राइट। नेक्स्ट इज 61, दैट इज कॉपी पेस्ट। इसको मैं एक्सपांड करूंगा तो दैट इज 8 times 0, 8 times 0। इसको एक्सपांड करूंगा दैट इज 1, बाकी रिमेनिंग 0। सो आई गॉट द वैल्यू all 0 0 0। okay, I got the value 0.0। okay, but one more thing, I had to expand this portion also। तो इसको मैं पोर्शन को एक्सपांड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, which is 1, remaining 3, 4 times 0 and remaining 8 times 0। okay, 4 5। okay, so let me yes, 3 4 5 6। okay, let me draw this part also, 4 5 6 7 8 and remaining। ओके, चलो शुरू करते हैं। हमारे सामने ये हमने एक्सपांड कर दिया है। ये हमारा जो पोर्शन है दैट इज ऑन अ रेड मार्क जो मैंने किया है, इट इज नथिंग बट अ नेट आईडी पार्ट, राइट। ये हमारा नेट आईडी फिक्स है, यस। और रिमेनिंग पार्ट अवर यहां तक अगर मैं एक्सपेंशन तक कंसिडर करूं, जो 1 वाला पोर्शन है दैट इज अवर नेट आईडी पार्ट। बट क्वेश्चन हमसे बोला है कि 1500 कंप्यूटर दिया हुआ है। अगर मैं 1500 कंप्यूटर की बात करूं तो मैक्सिमम मुझे होस्ट बिट लेना पड़ेगा विच इज 2^11। Why 11? Because 10 is 1024 and 11 is 2048। तो 2048 में 1500 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, ओके, दैट इज रिमेनिंग, पीछे से मैं होस्ट पार्ट निकाल दूंगा विच इज 1500 के लिए 11, 8 9 10 11 ये मेरे होस्ट बिट हो जाएंगे। ओके, और रिमेनिंग ये मेरे सबनेट्स बिट्स होंगे जो मैं कह सकता हूं उसको हम CIDR फॉलो करेंगे। तो नाउ यहां तक मेरा नेट आईडी पोर्शन क्लियर है। नाउ अगर उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हु इज द राइट चॉइस, सो आई हैव टू एक्सपांड दिस वन आल्सो। ओके, लेट मी द एक्सपांड द फर्स्ट वन, 202.61.84
84.0/21. Should I write this one is mix that is fixed? मुझे इसको एक्सपांड करना है 81 और 0 को. Let me write here 84 को मैं लिख सकता हूं which is 1, sorry, that is 0, next is 1 for 64, remaining is our 20, so the conversion is that is 16 8 4 0 0. Okay, yes, now that is for 84 and remaining 8 all are 0. Yes, 8 times 0. Again same thing for second one, 202.61.104.0/21. 104 को मैं expand करूंगा. The first one is 0, second one is 1 because 64 is there. We require second one is 96. 96 we require 8, 0 1. Okay, you have to check conversion again. 3 to 5 and 3 time and all are 8 times 0. Now the third one we have to check which one is the valid allocation. Now second is completed. Now third one 202.61.64.0/21. यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे कन्वर्जन 0 1, बाकी सारे के सारे हो जाएंगे 0 एंड दिस इज ऑल्सो 4 बार 0, 4 टाइम मोर 0. नाउ द फोर्थ वन इज 202.61.144.0/21. सो यहाँ पे भी 144 का हम कन्वर्जन निकालेंगे विच इज फर्स्ट 128 इज देयर. ओके, सो 128 completed, so we required 30 and 14. Okay, 16 is required more. 1 64 32. Okay, 1 1, बाकी सारा का सारा 0. Okay, so now यहाँ पे हमने सारे कन्वर्जन कर दिए हैं 8 टाइम 0. अब वैलिड एलोकेशन फाइंड करना इज वेरी सिंपल. करना कुछ नहीं है. मेरे पास ये जो मैंने नेट आईडी निकाला है मेरे किसी काम नहीं आया यहाँ पे, बट मैंने इस एक्सपांशन से यहाँ पे वैलिड एलोकेशन चेक किया. राइट, क्या एलोकेशन चेक किया? सबसे पहले मुझे ये देखना है कि 1500 होस्ट के लिए मुझे 2^11 बिट तो मुझे होस्ट को देना ही देना. दीज आर द पार्ट आर द होस्ट बिट. तो यहां से मैंने पीछे से मैंने होस्ट बिट देना स्टार्ट किए दिए. दैट इज 11 बिट. इट इज 11 बिट. इट इज 11 बिट. ओके, हमेशा लास्ट वाला पोर्शन हमेशा होस्ट का होता है, हमेशा आगे वाला पोर्शन हम सभी जानते हैं दैट इज कॉल्ड नेट आईडी पार्ट. ओके, नाउ ये सारे के सारे हो गए हमारे होस्ट आईडी पार्ट हो गए. राइट, दीज आर द होस्ट आईडी पार्ट. अब मुझे नेट आईडी पार्ट निकालना है. तो नेट आईडी पार्ट इसने कितना बोला था? अकॉर्डिंग टू दिस 17 नेट आईडी पार्ट होना चाहिए. राइट, अच्छा मेरे पास ये दोनों तो फिक्स हो गए. 16 एक बिट सबका कॉमनली आएगा, दैट इज 1 बिट. दिख रहा है यहाँ पे एक बिट. जैसे यहाँ पे मैंने 1 यहाँ पे लिया था, मैंने सबको रेड मार्क कर दिया. दिस 1 बिट, दिस फॉर होस्ट बिट. ये है ना 1 कौन सा है? हमारा नेट आईडी पार्ट का ही 1 है. ओके, इट इज फॉर नेट आईडी पार्ट. यस, नाउ अभी जो यहाँ पे जो बिट्स हैं ये सारे बिट्स क्या है? सबनेट बिट कहलाएंगे, या नेट VLSM में जो हम यूज करते हैं बोरो की वाले बिट वो कहलाएंगे. नाउ वी हैव टू चेक द विच वन इज वैलिड फॉर दिस IP एड्रेस. तो सबसे पहले वैलिड चेक करने के लिए मुझे सारे के सारे होस्ट पार्ट 0 होना चाहिए. राइट, इस वाले में देखो ये 1 आ गया है. राइट, तो ये वाला तो इनवैलिड हो गया. राइट, देखते जाते हैं. दूसरा, यहां पे पहला वाला बिट यहां पे हमेशा जो कंसिडर होगा वो कंसिस्टेंसी 0 आ रहा है सब में. दिख रहा है यहाँ पे. तो यहां पे इसने इकलौता 1 कंसिडर किया बिकॉज यहां पे एक बोरो किया बिट विच इज नॉट मैंडेटरी. यहां पे अगर बोरो करना है तो ये अलग फॉर्म में चला जाएगा. सो अगेन दिस वन इज नॉट वैलिड. राइट, तो ये वाला कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पा रहा है, इसमें बोरो बिट नहीं आना चाहिए बिकॉज हम लोग इसके अंदर ही बोरो ले सकते हैं, इसमें नहीं ले सकते. सो अकॉर्डिंग टू दिस फोर्थ वाला रॉन्ग हो गया, फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया. अब बाकी जो मेरे को वैलिड दे रहे हैं, क्या 1500 होस्ट बन सकते हैं इन दोनों में? यस, इट इज पॉसिबल. क्या ये हमारा वैलिड एलोकेशन में आता है? यस, लेट मी चेक. 17 के बाद कितने बिट बोरो हुए? 1 2 3 4. 17 + 4 21. सो दैट्स व्हाई इट इज 21. ये सारे के सारे सबनेट बिट्स हो जाएंगे. ओके, आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा. राइट, तो मेरे सामने 2 आंसर निकाला गया, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट वन एंड दी फोर्थ वन. अच्छा, कुछ बच्चे सोचते हैं थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट इट इज नॉट पॉसिबल कि इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता. बट थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन के आंसर सारे बन जाएंगे. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. और भी नए अच्छे क्वेश्चंस मैं निकाल के लाऊंगा आप लोगों के लिए. नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए हम दोबारा मिलते हैं. थैंक यू सो मच.